ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल एंड रेगुलेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ट्रैफिक साइनेज बोर्ड हमने देखा डिफरेंट टाइप के साइनेज बोर्ड्स होते हैं रोड्स के ऊपर, जो हमें हेल्प करते हैं ट्रैफिक को समझने में या रोड को समझने में। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, ठीक है। तो साइनेज बोर्ड का टॉपिक अब खत्म हो चुका है। देखो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट्स हमेशा इग्नोर करके जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स से पूछा जाए कि तुम यार क्या क्या पढ़ते हो, तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हम हाईवे की बात करते हैं, हाईवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो ज्योमेट्रिक डिजाइन से जाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिजाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमने हाईवे कंपोनेंट्स भी पढ़ते हैं, डिफरेंट हाईवे कंपोनेंट। अगर हम हाईवे को डिफाइन करें तो हाईवे में क्या है, एक हाईवे के कंपोनेंट्स हैं। हाईवे में मीडियन क्या होता है, कर्बस्टोन क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप के रोड्स हैं। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हाईवे में वो आते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन से। और ज्योमेट्रिक डिजाइन के बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स छोड़ के आता है वो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमने स्टार्ट कर दिया था, और इस टॉपिक को आप जरूर पढ़कर जाना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस में साइनेज बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड टॉपिक है मेरा, ये भी किसका पार्ट है, ट्रैफिक कंट्रोल का ही पार्ट है और ट्रैफिक रेगुलेशन का पार्ट है। अच्छा टॉपिक है, सब कुछ आपको रोड पे दिखता है। देखो, मेरा सेकंड टॉपिक जो है वो है आपकी रोड मार्किंग्स। आपने देखा होगा रोड्स पर बहुत सारी मार्किंग्स होती हैं, और मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, जब ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैं आपको पूरी कंप्लीट कर दूंगा, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैं आपको कवर करवा दूंगा, तब जब आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लोगे और फिर जब आप रोड में निकलोगे, तो अब आप रोड में ट्रैफिक को एक बहुत अलग नजरिए से देखोगे। आप देखोगे, हाँ यार, सर ने बताया तो था कि रोड पर डिफरेंट साइनेज बोर्ड होते हैं। अब आप सारा साइनेज बोर्ड देखना, अभी जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और जब आप रोड पे निकलोगे अपनी गाड़ी लेके, तो आप एक एक चीज ऑब्जर्व करोगे। ये टॉपिक इतना बढ़िया है कि हमने सब देखा हुआ है। ये टॉपिक इतना अच्छा है कि पूरा का पूरा टॉपिक हमने देखा हुआ है। ऐसा इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है जो हमने देखा हुआ नहीं है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। तो रोड पर आप बहुत सारी मार्किंग्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, रोड पर मार्किंग्स क्यों होती है, ताकि हमें ट्रैफिक में हेल्प मिले। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ट्रैफिक में हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, अब ये सर रोड पर मार्किंग्स होती क्या है, देखो ध्यान से देखना। आपने देखा होगा रोड पर ये इस टाइप की मार्किंग्स होती है। अब ये मार्किंग सर होता क्या है, सर क्या ये पेंट होता है, क्या ये सर नॉर्मल पेंट होता है? नहीं, ये होता है आपका थर्मोप्लास्टिक पेंट। जो पेंट आपका यूज होता है फॉर रोड मार्किंग्स, उसका नाम है थर्मोप्लास्टिक पेंट्स। क्या होता है ये आपका थर्मोप्लास्टिक पेंट। अब ये थर्मोप्लास्टिक पेंट तो हमने खुद यूज कराया है, क्योंकि मैंने रोड बनवाए भी है, और रोड पर ये पेंट हमने यूज करा था, क्योंकि भाई आपको रोड का मतलब ये नहीं कि रोड बना दी है, आपको उस पर ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है। तो आप देख रहे होंगे ये दो वर्कर्स हैं, ये रोड पर ये अभी कर ही रहा है। देखो, इस वर्कर की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती क्या है, इस वर्कर की सबसे बड़ी गलती क्या है भाई, ये इमेज तो मैंने गूगल से ली है, बट इस वर्कर की सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड में फोन साइलेंट कर दूंगा, साइलेंट वाली वर्कर करा देता हूँ, एक सेकंड। इस वर्कर की सबसे बड़ी गलती देखो क्या, तो ध्यान से देखो, ये इसने क्या पहना हुआ है, चप्पल पहनी हुई है। इस वर्कर की सबसे बड़ी गलती क्या है, चप्पल पहनी हुई। अब आप सोचोगे सर पेंट है, पेंट में चलो ठीक है, पेंट अगर पाँव पर लग भी गया तो पेंट धुल जाएगा? नहीं भाई साहब, ध्यान से देखना, ये पेंट बहुत ज्यादा गर्म होता है। अगर ये जो थर्मोप्लास्टिक पेंट ये सेम रोड पर फिक्स कर, जो रोड पर लगा रहा है, अगर यही पेंट इसके पाँव पर गिर जाएगा, पूरा पाँव जला देगा। तो इस वर्कर की गलती है कि इसने आपका शूज, और कौन से शूज, सेफ्टी शूज नहीं पहने हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब थर्मोप्लास्टिक पेंट की कहानी क्या है, ये जो थर्मोप्लास्टिक पेंट होता है आपका, सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्या क्या मेरा जाता है थर्मोप्लास्टिक पेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्मोप्लास्टिक पेंट, अब तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मोप्लास्टिक पेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, वो होता है ग्लास बीड्स। देखो कहानी बताता हूं मैं आपकी, अभी सब बताऊंगा।
थर्मोप्लास्टिक पेंट में सबसे ज्यादा ग्लास बीड्स का जो ग्लास नहीं होता जिससे जो कांच जिसको बोला जाता है, छोटे छोटे से गोल गोल से स्फेरिकल इसमें उसको बीड्स बोला जाता है। छोटे छोटे से क्या होते हैं, स्फेरिकल बीड्स होते हैं ग्लास के। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ग्लास बीड्स। बाइंडर, जो कोई भी बाइंडर यूज कर सकते हो जिससे आप पे चिपक जाए, क्योंकि ये हमें रोड पर चिपकाना है, तो कोई भी बाइंडर यूज कर सकते हो जिससे रोड पर चिपके। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और येलो पिगमेंट्स। अब कहानी देखना ध्यान से। रोड पर जो मार्किंग्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है व्हाइट और एक होती है येलो। तो हमें येलो पिगमेंट भी यूज करना पड़ते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो क्या है आपका, ग्लास बीड्स। प्रोपोर्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा प्रोपोर्शंस क्या है, और मैं जबरदस्ती आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं। बट हाँ, थर्मोप्लास्टिक पेंट की कंपोजिशन आपसे पूछी जा सकती है। अगर जिस दिन मैं पेपर सेट करूंगा तो पता नहीं फिर क्या ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को फ्यूचर में कभी मौका मिला कि मुझे किसी एग्जाम का पेपर सेट करना है, तो फिर तो मुझे लगता है कि 100 में से आप है ना 30 क्वेश्चन भी कर पाओगे, क्योंकि भाई मेरे को तो आदत है, हमेशा से मैं डीपली पढ़ाया आपको, एक एक लाइन में एक एक टॉपिक में घुस के पढ़ाया आपको। तो फिर तो मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा तो यार मोबाइल, दो मोबाइल है ना मेरे पास, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या कहानी है, तो ये तो कंपोजिशन है थर्मोप्लास्टिक पेंट की। अब कहानी देखना, इधर आ जाओ आप वापस इसमें। देखो आपको दो चीजें दिख रही है यहां पर। एक तो आपको ये सिलेंडर सा दिख रहा है, मतलब एक शैलो एम्प्टी, एक सर्कुलर स्फेरिकल सा, सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिख रहा है। पीछे देखो यहाँ पर एक सिलेंडर है, अगर इसमें दिख रहा हो तो, अगर ये फोटो ब्लर नहीं आ रहा हो तो। थर्मोप्लास्टिक पेंट की कहानी क्या है, हाँ दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है। इसमें इस वाले चीज में क्या होता है, आप सारी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपोजिशन है, लाइक ग्लास बीड्स है ना, जितने भी कंपोजिशन है सब इसमें आप डाल देंगे, और फिर हम इसको करते हैं गरम। ध्यान से देखना, फिर हम क्या करेंगे, इसको गरम, प्लीज ध्यान से देखना। आपने इसमें सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमने डिस्कस करा वो उसमें डाल दिया, फिर ये जो सिलेंडर है इससे आप हीट प्रोवाइड कर देते हो। अब हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये हीट कम से कम 180 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 सेंटीग्रेड होता है। ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हो, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पिघलना चालू होते हैं और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, समझिए आप सारी बात, ये आपका इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये एलपीजी सिलेंडर है, इससे इसमें आग लगा दी, हीट प्रोवाइड कर दी, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पिघलते हैं और मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद आप देखोगे तो इस जगह से यहाँ से आपका ये थर्मोप्लास्टिक पेंट निकलना स्टार्ट हो चुका है, और ये रोड पर देखो, ये देख रहे हो, इस जगह से थर्मोप्लास्टिक पेंट स्टार्ट हो चुका है, और ये रोड पर फिर आप इसको स्टिक करते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक पेंट ज्यादा हमें घुसना नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि रोड पर जो मार्किंग्स होती हैं, क्या आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। रोड पर जो मार्किंग्स होती है वो हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए होती है, और उसके बाद इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो ग्लास बीड्स होता है। ग्लास बीड मतलब ग्लास की छोटी छोटी गोलियां। उसके बाद ये कैसे मिक्स, इन सारे को मिक्स कर दिया जाता है, इस सिलेंडर से आग लगा दी जाती है 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, और फिर ये आगे टायर, इसमें टायर देखो, इसमें टायर लगे होते हैं, फिर टायर सब आगे बढ़ते जाओ और ये इधर से पेंट निकलते हुए आपका हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक पेंट की कहानी खत्म, ज्यादा इसमें नहीं घुसना है। अब ये वही सेम चीज है कि क्या ऑब्जेक्टिव से, भैया सिंपल सी बात है, जितने भी मैं आपको देखो, अगर मैं आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने के ही मेथड्स बता रहा हूं, अगर मैं आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने के ही मेथड्स बता रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, सबका ऑब्जेक्टिव सेम ही होगा, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। सबका एक ही काम है, ट्रैफिक अच्छे से फ्लो हो, एक्सीडेंट ना हो, ठीक। अब आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो रोड मार्किंग्स होती है, ये जो आपकी रोड मार्किंग्स होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में होती है। अरे बहुत ब्लर्ड दिख रहा है ना, मतलब मेरे को इसकी हल्की सी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी यार, आप वेट करो, मैं इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ थोड़ी सी, ये बहुत ब्लर्ड दिख रहा है। अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा है ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो प्लीज ध्यान से देखना, कलर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज्यादा जो रोड पे मार्किंग्स दिखती है, या रोड पे जो पट्टियां दिखती है, हम उसको पट्टियां बोलते हैं ना, पट्टी जो होती है रोड पर, जो सबसे ज्यादा मार्किंग्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है व्हाइट कलर में। प्लीज आप ध्यान से देखना, रोड पर जो सबसे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रोड पर जो सबसे ज्यादा मार्किंग होती है वो दो कलर में होती है। 80% मार्किंग्स आपको व्हाइट कलर की मिलेगी, प्लस आपको येलो भी मिलेगी। तो रोड पर सबसे ज्यादा जो मार्किंग्स हैं वो कौन से कलर की हैं, व्हाइट कलर की और येलो कलर की। अब प्लीज एक चीज ध्यान से देखना,
सबसे पहले तो मैं आपको व्हाइट और येलो का डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहले इसमें तो कुछ है ही, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, मुझे खाली पेज चाहिए, खाली पेज है क्या? ठीक है, इधर ही बता देता हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये रोड है और ये कौन सी रोड है? वन वे रोड, वन वे रोड, मतलब ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? टू वे रोड, टू वे रोड, टू वे रोड कौन सी होती है? जिसमें आपका दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक जा सकता है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो आई होप आपको वन वे रोड, अब मैं आपको पूरी ट्रैफिक पूरी हाईवे कंप्लीट कर चुका हूँ, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि कौन सी वन वे रोड होती है और कौन सी आपकी टू वे रोड होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे और आगे की बात डिस्कस करूं इन दोनों कलर का, सबसे मैंने आपको लगा जो सबसे ज्यादा कलर आपको मिलेगा वो मिलेगा व्हाइट और दूसरा क्या मिलेगा? येलो। जब एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक होता है, दैट मींस अगर एक ही वन वे रोड है, अब इसमें ट्रैफिक ऐसे चल रहा है, फिर ये गाड़ी आपकी इधर जा रही है, फिर ये गाड़ी आपकी इधर जा रही है, दैट मींस जो वाइड पट्टी होती है, जो वाइड स्ट्रिप आपको मिलती है रोड के ऊपर, जो वाइड स्ट्रिप आपको मिलती है रोड के ऊपर, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक को डिवाइड करता है। वाइड स्ट्रिप हमेशा क्या यूज होती है? वाइड स्ट्रिप हमेशा कहां यूज होती है? जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक को डिवाइड करती है या सेपरेट करती है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब गाड़ी इधर चल रही है तो जो स्ट्रिप्स होंगी वो इसी, या तो गाड़ी इधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी, दैट मींस प्लीज ध्यान रखना व्हाइट और येलो में क्या डिफरेंस होता है। व्हाइट मार्किंग्स जो होती है, जो व्हाइट स्ट्रिप होती है, वो सेम डायरेक्शन की ट्रैफिक को सेपरेट करती है, और येलो क्या करती है? दो अलग अलग डायरेक्शन की ट्रैफिक। अगर देखो, अब देखो ये जो है ना आपका, जो मैंने टू वे रोड बनाई, अगर इन बीच में एक पीली पट्टी आपको मिल गई तो अब आपकी गाड़ी यहां से यहां नहीं जा सकती, दैट मीन्स येलो आपके दो अलग अलग डायरेक्शन के ट्रैफिक को सेपरेट करती है और व्हाइट स्ट्रिप आपकी सेम डायरेक्शन को ट्रैफिक को सेपरेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट मीन्स अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको, प्लीज ध्यान से देखना, अगर कोई रोड है, किसी रोड पर आपको एक पीली पट्टी दिख गई, तो उस पीली पट्टी को पार करके, मान लो एक रोड है 7 मीटर की रोड है, 7 मीटर की एक रोड है, 3.5 मीटर में डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आ रहा है तो 3.5 मीटर में इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर दिल्ली में, अब आपको भी बहुत अच्छी चीज बताता हूं, देखो मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली को, जयपुर को और चंडीगढ़ के ट्रैफिक को मैंने देखा है, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड जयपुर के ट्रैफिक को मैंने देखा है। अगर वहां की किसी भी, मान लो वहां पर बीच में मीडियन नहीं है, मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? जो रोड है उसकी कुछ हाइट, मीडियन क्या होता है? हम रोड के बीच में एक ऐसा एलिमेंट बना देते हैं जिससे आप गाड़ी उधर कुदा ही नहीं सकते। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो मीडियन होता है रोड का, जो दो ट्रैफिक को डिवाइड करता है, उसको मीडियन बोलते हैं। हमारी बाइक्स, कार उस मीडियन को पार भी नहीं कर पाती क्योंकि आपकी गाड़ी डैमेज हो जाएगी, समझ रहे हो ना? आप उसको पार भी नहीं कर सकते, उसकी हाइट अच्छी खासी होती है, 300-400 मीटर, मान लो रोड पे 300-400 मीटर या 500 मीटर के मीडियंस बनाए गए। अगर मान लो रोड पर अगर मैं 500 मीटर का कोई मीडियन बना दूंगा, कोई स्ट्रक्चर बना दूंगा, तो आप अपनी गाड़ी पार भी नहीं कर सकते। अब आपको क्या देखना है कि रोड पर बिल्कुल मीडियन नहीं है। अब ध्यान से देखो भाई, मीडियन क्या होता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से देखो, पता है आपको मेरे मीडियन, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। अगर रोड पर मीडियन है तो आप चाहते हुए भी दूसरी साइड वाली रोड पर नहीं जा सकते। बट अब मान लो बिल्कुल रोड, एक प्लेन रोड है, आप रोड है, यहां पर कोई मीडियन नहीं है, बस इन्होंने क्या करा, बीच में एक पीली पट्टी दे दी। अब आपकी गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, अब आपकी गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, तो अब देखो बीच में मीडियन तो है नहीं, तो दैट मींस आप अपनी रोड गाड़ी इजीली इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। पट्टी के ऊपर से तो, मीडियन के ऊपर से गाड़ी नहीं निकाल सकते, पट्टी के ऊपर से तो गाड़ी हम निकाल ही सकते हैं। तो अगर आपने गाड़ी इधर ले ली ना आपको, तो आपको चालान कट जाएगा। दैट मींस अगर किसी भी रोड पर आपको पीली पट्टी दिख रही है, तो आप अपनी, दैट मींस आप अपनी गाड़ी की डायरेक्शन, अगर आप सीधे चल रहे हो तो आप सीधे ही चलोगे, आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। और देखो याद रखना, रोड्स पर एक तो चालान बहुत महंगे आज की तारीख में, मुझे ये बताना नहीं है आपको चालान है,
मुझे तो ये बताना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो ऐसा टॉपिक है जो पूरे, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पूरे इंडिया को पढ़ना चाहिए। आप बहुत जगह चालान से बच सकते हो, आप बहुत जगह चालान से बच सकते हो, बट कोई बात नहीं, आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आप ही पढ़ो, ठीक है, समझ गए। तो व्हाइट पट्टी क्या है, सेम डायरेक्शन की ट्रैफिक को सेपरेट, दैट मींस अगर गाड़ी इधर है तो गाड़ी इधर भी जा सकती है, यहां से गाड़ी इधर भी जा सकती है ऐसे मूव करके, बट पीली पट्टी में आप नहीं जा सकते। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक व्हाइट पट्टी में अपनी डायरेक्शन, दैट मींस अभी मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो व्हाइट और येलो में आपको थोड़ा थोड़ा क्या पता लग गया, व्हाइट सेम डायरेक्शन की ट्रैफिक को सेपरेट करती है, मतलब मान लो गाड़ी ऐसे चल रही है तो गाड़ी ऐसे भी जा सकती है और गाड़ी ऐसे भी आ सकती है, वो भी डिपेंड करता है। कुछ व्हाइट पट्टी ऐसी होती है कि आप नहीं कर सकते हो, मैं आपको अभी सारा सब बताऊंगा। और येलो, येलो का मतलब है कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऐसे नहीं जा सकते हो वरना कटेगा चलान, ठीक है। जो मेजर कलर है वो व्हाइट और येलो ही है, ठीक है। उसके बाद ब्लू है। ब्लू मार्किंग क्या होता है, जो हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं, अब ये जो दो है ब्लू पर्पल ब्लैक, ये ज्यादा आपको दिखेंगे नहीं। ब्लू जनरली किसके लिए होता है, जो हैंडीकैप होता है, हैंडीकैप पर्सन्स के लिए पार्किंग के लिए ब्लू होती है, या क्वेश्चन तो आएगा नहीं, येलो और व्हाइट से क्वेश्चन आता है, फिर भी अगर ब्लू से पूछा जाए तो ब्लू क्या होता है, ब्लू आपका हैंडीकैप जो पर्सन्स होते हैं उनकी पार्किंग के लिए जो कलर होता है वो आपका ब्लू होता है। पर्पल सेम चीजें हैं, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, क्या आपने कभी कभी आप हाईवे पे गए हो अपनी फैमिली के साथ, कभी ना कभी तो आप अपने हाईवे पे गए होंगे, हाईवे पे जाते हो तो बीच में पड़ते हैं टोल प्लाजा, टोल प्लाजा पड़ते हैं आजकल। तो टोल की जो, जब आप क्या करते हो, जब आप हाईवे से टोल में एंटर होंगे, जब आप हाईवे से, अब क्या होता है, टोल एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपसे टोल कलेक्ट पैसे लिए जाते हैं कि भैया हमने ये रोड अच्छे से मेंटेन करी हुई है तो आप हमें टोल दो। तो जब आप टोल के अंदर एंटर होंगे तो वहां पर जो मार्किंग्स दिखती है वो कौन सी होती है आपकी, पर्पल। तो दैट मींस ध्यान से देखना, ब्लू का मतलब है जो हैंडीकैप पर्सन्स की पार्किंग के लिए होता है, और पर्पल, अगर आपको रोड पर पर्पल कलर की मार्किंग दिखी तो आप समझ जाना कि ये टोल प्लाजा आने वाला है और टोल प्लाजा के अंदर आप एंटर करने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ब्लैक ज्यादा यूज नहीं होता, हटा दो उसको। तो चार मेजर कलर मैंने आपको बताया, व्हाइट, येलो, ब्लू एंड पर्पल, ठीक है, ध्यान से देखना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो ये टॉपिक लगता है इजी है बट टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। क्या मैंने फोटो लगाया, नहीं मैंने फोटो नहीं लगाया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाइट पट्टी की। व्हाइट रोड मार्किंग्स, व्हाइट रोड मार्किंग्स। देखो मैं लाल पेन चलाने वाला हूं, रेड पेन चलाने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे रोड, हम रोड बनाए देते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाएंगे। देखो ये रोड है आपकी, अब आपको एक काम करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से देखना। मैं व्हाइट, ये जो मेरी स्लाइड है पीछे, ये जो इसका बैकग्राउंड है ये आपका व्हाइट कलर में ही है, तो मैं आपको व्हाइट पट्टी नहीं दिखा सकता, मैं आपको व्हाइट पट्टी नहीं दे सकता। तो हम कलर को चेंज कर रहे हैं, हम व्हाइट, हम इसको ब्लू ले लेते हैं, कंसीडर पर्पल कलर या ब्राउन लेते हैं, कंसीडर ब्राउन कलर इज व्हाइट, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट लाइन आपको बता सकता है, ठीक है। ये आपकी रोड है, और आप ध्यान रखना, जो मैं पर्पल कलर, ये ब्राउन कलर की जो लाइंस बना रहा हूं आपके सामने, कि ब्राउन कलर की लाइंस बना रहा हूं, इसको व्हाइट, मतलब व्हाइट कलर की लाइन है, समझ गए ना, इसको समझाना पड़ेगा। कंसीडर ब्राउन कलर इज व्हाइट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है, डबल लाइन। डबल लाइन मतलब क्या होता है, रोड पे कभी कभी आपको दो इस तरीके से एक साथ लाइन दिखेंगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको पहले, ये रोड है, रोड के बीच में आपको ऐसे दो सफेद पट्टियां दिख रही हैं, उसका मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। उसका सॉलिड लाइन, एक सिंगल व्हाइट लाइन मिलेगी, एक सिंगल व्हाइट लाइन मिलेगी। उसके बाद क्या है, ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ऐसे थोड़ी सी होगी, एक सेकेंड, थोड़ी सी होगी, फिर गैप होगा, फिर थोड़ी सी होगी, फिर गैप होगा, फिर थोड़ी सी होगी,
गैप होगा, फिर थोड़ी सी होगी गैप होगा, फिर थोड़ी सी होगी गैप होगा, फिर थोड़ी सी इस तरीके से। और आखिरी में क्या हमारे पास डॉटेड लाइन, आखिरी में क्या हमारे पास डॉटेड लाइन, इस तरीके से डॉट्स होते हैं, डॉट्स 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 डॉट्स। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये 4 टाइप की लाइंस मैंने आपके सामने बना दी है। फर्स्ट इज, सबसे पहली बात हम व्हाइट रोड मार्किंग्स की बात कर रहे हैं, हम व्हाइट स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना आप। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? व्हाइट स्ट्रिप की, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, व्हाइट स्ट्रिप में हमने सबसे पहले देखा, क्या देखा, हमारे पास 2 सफेद व्हाइट लाइन है, उसके बाद एक सॉलिड मतलब 2 कंटिन्यूस सॉलिड लाइन जा रही है, उसके बाद एक लाइन जा रही है, उसके बाद एक लाइन है जिसमें गैप है, लाइन है, गैप है, और आखिरी में क्या होता है? डॉट है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये सिंपल सी बात पूछूं, प्लीज ध्यान से देखना, अगर सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ा था कि जो व्हाइट लाइंस या स्ट्रिप्स होती हैं रोड के ऊपर, जो व्हाइट लाइंस और स्ट्रिप्स होती है रोड के ऊपर, वो कैसी होती हैं सर? जो वन वे ट्रैफिक को, दैट मींस आप अपनी गाड़ी की डायरेक्शन मान लो सर, एक व्हाइट स्ट्रिप का मतलब क्या था कि सर मान लो आप अगर रोड है, प्लीज ध्यान से देखना, मान लो कि आपके पास एक रोड है, ये रोड बना लेता हूं आपकी, वन वे रोड बना लेता हूं, ये वन वे रोड है आपकी। तो सर हम अपनी गाड़ी की डायरेक्शन, अगर हमारी गाड़ी इधर चल रही है तो हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, सर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अच्छा मुझे आप एक सिंगल सी बात बताओ, अगर आप कुल्लू मनाली में जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कुल्लू मनाली में जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखना, एक सेकंड, आप कहीं पर भी जा रहे हैं पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर क्या होते हैं? कर्व्स होते हैं। पहाड़ों पर क्या होते हैं? वैलीज होती है, कर्व्स होते हैं, होते हैं नहीं होते? आप बोलोगे सर होते हैं। पहाड़ों पर वैलीज और कर्व्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहाड़ों में अगर आप कोई कर्व ले रहे हो, ध्यान से देखना, एक सेकंड को, कोई आया है, वेट, ठीक है, कहां थे हम? तो मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आप पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे हो और पहाड़ों पर कर्व्स हैं, तो पहाड़ों पर हमें कभी भी अपनी डायरेक्शन, कर्व्स मान लो कुछ इस तरीके से पहाड़ों पर कर्व्स हैं, आप कर्व्स पे गाड़ी चला रहे हो, है ना? तो जिस डायरेक्शन में पहाड़ों की क्या कंडीशन होती है कि जिस डायरेक्शन में आप गाड़ी चला रहे हो ना, आपको अगर आपकी गाड़ी यहाँ चल रही है तो आप गाड़ी यहीं चलाओगे, ऐसा नहीं कर्व्स अगर मान लो कर्व्स है तो आप कर्व पे अपनी गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ आ जाओ, वही कंडीशन है। तो दैट मींस नो डाउट वन वे ट्रैफिक में व्हाइट लाइन हमें परमिट करती है, वन वे ट्रैफिक में जो व्हाइट लाइन होती है, व्हाइट स्ट्रिप जो होती है, वो हमें परमिट करती है कि अपनी डायरेक्शन, बट वो कौन सी डायरेक्शन, वो कौन सी करती है? ओनली ये ब्रोकन लाइन। अगर किसी भी रोड पर, पहली बात तो व्हाइट का मतलब है वन वे ट्रैफिक में आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, और उसमें कब करोगे? जब आपको ये व्हाइट स्ट्रिप दिख रही है जिसके बीच में गैप है, दैट मींस ये जो ब्रोकन लाइन होती है ना, इसी कंडीशन में आप अपनी गाड़ी की डायरेक्शन, दैट मींस अगर ब्रोकन व्हाइट लाइन, अगर ब्रोकन व्हाइट लाइन अगर आपको दिख रही है रोड के ऊपर, ब्रोकन व्हाइट लाइन अगर आपको रोड के ऊपर दिख रही है, तो आप अपने ट्रैफिक की डायरेक्शन, वन वे डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, बट सेम डायरेक्शन मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन तो यही रहेगी, आप अपनी गाड़ी की पोजीशन चेंज कर सकते हो। मतलब अगर गाड़ी यहां पर है, अगर आपको व्हाइट ब्रोकन लाइन दिखती है रोड के ऊपर, गाड़ी यहां पर, तब यहां पर भी जा सकते हो, यहां कुछ भी कर सकते हो, दैट मींस आप गाड़ियों को ओवरटेक भी कर सकते हो, आप गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हो अपनी डायरेक्शन, अपनी पोजीशन चेंज करके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दूसरा डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है आपका? ये आपको एडवाइस देती है कि आगे जाकर जो रोड की विड्थ है वो चेंज हो सकती है। अगर किसी भी रोड पर आपको डॉटेड वाइट लाइन, ये डॉटेड वाइट लाइन अगर आपको दिख रही है, तो ये आपको क्या दिखाती है? आप इसमें भी अपनी गाड़ी की पोजीशन चेंज कर सकते हो। प्लीज इन दोनों में, जो ब्रोकन लाइन है और जो डॉटेड लाइन है, इन दोनों केस में आप अपनी गाड़ी की पोजीशन चेंज कर सकते हो, मतलब इधर उधर हो सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट अगर डॉटेड है, डॉटेड भी आप कर सकते हो, बट ये आपको क्या दिखाती है कि आगे जाके रोड की डायमेंशंस चेंज है, चौड़ी पतली हो सकती है, हो सकता है वाइड हो सकता है नैरो हो सकता है थोड़ी ऊपर जा रही हो सकता है नीचे आ रही हो। तो अगर रोड पर कभी भी डॉटेड व्हाइट लाइन अगर आपको दिखती है, रोड पर अगर कभी भी
डॉटेड व्हाइट लाइन आपको दिखती है तो उसका मतलब क्या है कि गाड़ी आगे जाके जो रोड जो आपकी रोड है उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो ब्रोकन लाइन मींस आपको परमिट दे रहा है कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर गाड़ी को देखो, हमें गाड़ी को ओवरटेक करना है ना, अगर मुझे किसी मेरे मान लो आगे गाड़ी चल रही है तो मैं क्या करूंगा, पहले उसके पीछे यूं जाऊंगा फिर यूं के निकलूंगा। दैट मींस अपनी गाड़ी की पोजीशन एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं। डायरेक्शन वाई डायरेक्शन तो वही है बट एक्स डायरेक्शन में अपनी गाड़ी चेंज कर सकता हूं। ब्रोकन में भी चेंज कर सकते हो बट अगर रोड चेंज मिलेगी आपको, उसमें लिखा होता है थोड़ी दूर जाके आपको रोड क्या मिलेगी, चेंज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपने देखो सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन का मतलब क्या है, अब आप अगर रोड पर वन वे ट्रैफिक है और अगर बीच में व्हाइट पट्टी आ गई तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये सेम येलो की, अब देखो येलो दो ट्रैफिक, देखो अब आप बोलोगे सर जब आप क्रॉस ही नहीं कर सकते हो तो फिर येलो से डिफरेंस क्या हुआ। येलो में दो अलग अलग डायरेक्शन में गाड़ियां चलती हैं। अगर हम येलो की बात करेंगे, येलो में दो अलग अलग डायरेक्शन पे गाड़ियां चलती हैं बट व्हाइट में देखो इस तरीके से रोड का बना है। जैसे मान लीजिए आपकी रोड है, अभी पीछे व्हाइट पट्टी आ गई तो इसमें देखो गाड़ियां, इसमें व्हाइट पट्टी में देखो दोनों साइड में तो गाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही है और येलो अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मींस रोड पर अगर आपको येलो लाइन मिलती है तो अलग डायरेक्शन में, और अगर व्हाइट लाइन मिलती है सॉलिड तो दैट मींस दोनों जो दो पोर्शन है इस रोड के, गाड़ी इधर की साइड चलेंगी बट आप यहां से लेके गाड़ी यहां पर लेकर नहीं जा सकते। और अगर आपको डबल लाइन मिल गई, ये जनरली मिलती है पहाड़ों पर, ये जनरली मिलती है पहाड़ों पर। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम और मेजर रिस्ट्रिक्शंस दो, ये वाली लाइन मिलेगी व्हाइट कलर की दो। दैट मींस अब तो आप गलती से भी गाड़ी यहां से क्रॉस करके यहां मत लेके आ जाना। इसमें एक बार फिर भी रिस्क उठा लेता है आदमी बट इसमें गलती से भी रिस्क मत उठाना। तो दैट मींस ये सारी की सारी हमने देखा किसके बारे में, व्हाइट रोड मार्किंग्स के बारे में। और जिनको बोला जितनी भी अब लंबी अच्छा जितनी भी मार्किंग्स हैं ये कौन सी डायरेक्शन में है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। भाई देखो जो लेंथ है, लेंथ को हमेशा क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल, और लेंथ के परपेंडिकुलर क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स। तो अगर मैं बोलूं कि जो सारी मार्किंग्स हैं ये लेंथ में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन, बोलोगे आप लेंथ में, तो ये सारी मार्किंग्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल पेवमेंट मार्किंग्स। और हमने किसकी बात करी है, व्हाइट रोड मार्किंग्स की, ठीक है। जनरली कहां पर होती है, सेंटर में होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स, अब देखो मैं अब आपका सब मिटा रहा हूं। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो इस टॉपिक को स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि हम इसको स्किप कर दें, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स आर कॉमनली लोकेटेड पैरेलल, मतलब रोड के पैरेलल होती है। कहां पर होती है, सेंट्रल लाइन में होती है। जैसे एज कहां होती है, एज लाइन जो रोड की एज होती है वहां पर भी होती है, सेंटर में भी होती है, ठीक है। इतना काफी है। लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स आर कॉमनली लोकेटेड पैरेलल टू ट्रैफिक फ्लो, पैरेलल जो रेड में लिखा है बस वही लिखना रजिस्टर में। एंड कहां होती है, सेंटर में होती है और एज में भी होती है, ठीक है। क्या काम होता है इनका, आपको ट्रैफिक के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन कौन सी होती है, जिसमें बात कर रहे हैं व्हाइट की, तो भैया सबसे पहले डबल लाइन जिसमें आप गाड़ियों को क्रॉस, डबल लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, सिंगल लाइन को भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, ब्रोकन लाइन को आप क्रॉस कर सकते हो और डॉटेड लाइन को भी आप क्रॉस कर सकते हो। ये सब कुछ चीजें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो हमारी कौन सी है, येलो पेवमेंट मार्किंग। येलो पेवमेंट मार्किंग सबसे बड़ी बात, येलो पेवमेंट मार्किंग करती क्या है, दो ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को सेपरेट करती है। देखो अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं येलो पेवमेंट मार्किंग, तो येलो पेवमेंट मार्किंग क्या करती है, दो अलग अलग डायरेक्शन के ट्रैफिक को डिवाइड करती है। तो येलो सेंटर लाइन पेवमेंट मार्किंग्स डिवाइडेड द अपोजिट ट्रैफिक लेन्स फॉर रूट्स। दीस येलो पेवमेंट नहीं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज आप ध्यान से देखना इसको। आपको यहां पर येलो मार्किंग्स भी दो टाइप से मिलती है, तीन टाइप से मिलती है। जो येलो मार्किंग्स है हमारी, ये भी आपको दो तीन टाइप से मिलती है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें देखो इसको भी हम बना लेते हैं और इसको तो बना ही सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, देखो ध्यान से देखना, रोड बना लेते हैं, पहले रोड बना ली हमने, ये सेम हमने रोड आपके सामने बना ली है, ये रोड हमने बना ली है,
ठीक है। अगर इस रोड के बारे में देखो ध्यान से देना, व्हाइट और येलो में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके सामने। देखना ध्यान से। अब देखो येलो लाइन तो मैं बना सकता हूं, व्हाइट की, हाँ ठीक। अब ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ब्रोकन बनाते हैं। ये कौन सी है? येलो ब्रोकन लाइन, येलो ब्रोकन लाइन, ठीक है। उसके बाद आप देखना इसमें कंटिन्यू क्या आएगा, सॉलिड लाइन। और क्या होता है, एक लाइन फर्स्ट हो गई हमारी येलो ब्रोकन लाइन, फिर हो गई आपकी कंटिन्यू सॉलिड येलो लाइन, उसके बाद क्या होता है ब्रोकन along with solid। ध्यान से देखो येलो लाइंस दो डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक को डिवाइड करती है, ये तो हमें पता लग चुका है। अब इसमें भी तीन टाइप की लाइन आपकी होगी। फर्स्ट होती है आपकी येलो सॉलिड लाइन। देखो फर्स्ट क्या हमारे पास, येलो ये वाली, फर्स्ट ये वाली 1 2 एंड 3। इसमें भाई नो डाउट दो ट्रैफिक, दो अपोजिट, एक ट्रैफिक अगर यहां चल रहा होगा तो एक ट्रैफिक आपको यहां चल रहा होगा। अगर आपको येलो ब्रोकन लाइन मिलती है तो आप गाड़ी को दूसरे डायरेक्शन, दैट मींस अब आप गाड़ी को यहां से यहां लेकर या यहां से यहां लेकर आ सकते हो, समझ गए। येलो लाइन, अगर येलो ब्रोकन लाइन है तो आप अपनी लेन को, दैट मींस अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में है तो आप यहां पर लेके यूं जा सकते, समझ गए मेरी बात। यहां गए, यहां गए और यहां गए, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। या आप यहां चल रहे थे तो यहां गए, यहां गए, यहां गए। दैट मींस येलो अगर ब्रोकन लाइन है तो पहले तो वो दो ट्रैफिक को अलग अलग करती है, बट ये आपको अलाउ भी करती है। बट अगर आपकी येलो सॉलिड लाइन आ गई तो अब आप यहां से यहां पर नहीं जा सकते। अगर रोड के ऊपर येलो सॉलिड लाइन अगर आपको दिख रही है, रोड के ऊपर येलो सॉलिड लाइन अगर आपको दिख रही है तो अब आप यहां से यहां नहीं जा सकते। अब देखो तीसरी लाइन जो मैंने आपको बनाई है कि यहां पर कुछ ब्रोकन है, दैट मींस आप अगर यहां पर जा रहे हो तो यहां पर जाके आप ऐसे जा सकते हो, बट इसी के साथ कंटिन्यू भी है तो इस जगह पर आप अपनी गाड़ी को चेंज नहीं कर सकते। मतलब जहां पर भी येलो सॉलिड लाइन आपकी आ गई वहां पर आप अपनी गाड़ी को चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी लेन को चेंज नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करो। तीन लाइनें बनाई है मैंने आपके सामने, देखो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। दैट मींस यहां पर तो आप अपनी गाड़ी यहां से लेके यहां तक जा सकते हो, पर आप अपनी गाड़ी यहां से लेके तक नहीं जा सकते। और इसी सेक्शन को जहां पर आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते, यहां पर तो आप अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते हो, यहां पर नहीं कर सकते। इसी को क्या बुलाता है, नो पासिंग जोन। जहां पर आप अपनी गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में या दूसरी तरफ की रोड पर लेकर नहीं जा सकते, इसी को हम क्या बोलते हैं, नो पासिंग जोन। क्या बोलेंगे दोस्त, नो पासिंग जोन। अच्छा टॉपिक है तो मेरे ख्याल से ये देखो, ये रोड में क्या है, दो सॉलिड लाइन देकर रखी हुई है। दैट मींस अगर आप आपकी गाड़ी यहां पर लेके जा रहे हो ना तो आप अपनी, देखो यहां पर कोई मीडियन नहीं है, मीडियन का मतलब ये तो पर रोड के बीच में एक पट्टी है, तो आप अपनी गाड़ी इसके इजीली इसको मीडियन के ऊपर से तो आप अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकते ना, गाड़ी टूट जाएगी। बट ये तो रोड पर बस एक पट्टी सी है, फिर भी आप अपनी गाड़ी यहां पर लेकर नहीं जा सकते। और अगर आप लेके चल के, क्योंकि दो सॉलिड लाइन गई है, दो सॉलिड लाइन का मतलब है गलती से भी मत कर देना, गलती से भी। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मैं जब दिल्ली से अपने घर जाता हूं कोटा, तो कुछ टाइम जब मैं दिल्ली से आता हूं तो मैं तो देखो गूगल मैप्स को यूज करता हूं। तो गूगल मैप जैसे ले जाता है, पहले वो गुड़गांव लेके जाता है ना, सबसे पहले दिल्ली से आप गुड़गांव जाओगे, गुड़गांव से आप फिर जयपुर जाओगे, जयपुर से आप कोटा जाओगे। तो कभी कभार मेरी गूगल मैप से मुझे कनॉट प्लेस की सीपी, कनॉट प्लेस आप जानते होंगे जहां पर बहुत अच्छे लोग शॉपिंग करते हैं, मस्ती करने के लिए घूमने फिरने जाते हैं कनॉट प्लेस में। तो जब मैं कनॉट प्लेस में आता हूं तो कनॉट प्लेस के बाद आती है एम्बेसीज। एम्बेसीज जानते हो ना, दूसरे कंट्रीज की जो एम्बेसीज होती है ना। एम्बेसीज का मतलब क्या है कि अगर आपको मान लो जैसे
रशिया में पढ़ाई करने जानी है तो आपको रशियन एम्बेसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप कनाडा जा रहे हो तो जब मैं सीपी क्रॉस करता हूँ और टुवर्ड्स गुड़गांव जाता हूँ तो मुझे बीच में मिलती है एम्बेसीज। अब वो इतना खतरनाक एरिया है कि वहां पर आप अगर गलती करोगे ना तो क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है। खतरनाक एरिया का मतलब क्या है कि वहां पर वो इतनी स्ट्रिक्टनेस है, अगर आपने गाड़ी वहां पर अगर अच्छे से नहीं चलाई ना तो दिल्ली पुलिस आपका चालान काटेगी ही काटेगी, ध्यान रखना। तो वहां पर क्या होता है, मैं बहुत जब सीपी से गया हूं तो मुझे ये रोड्स मिली हैं। अब क्या होती है, ट्रैफिक पुलिस भी क्लेवर है। ट्रैफिक पुलिस को 100 एक बार तो मैं एक टैक्सी में जा रहा था, एक बार मैं जा रहा था टैक्सी में, मैं कुछ दिल्ली में कहीं जा रहा था तो मैंने टैक्सी कर ली। उस टैक्सी वाले की गाड़ी रोक ली थी उन्होंने क्योंकि उसका चालान के पैसे नहीं थे और वो अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गया था। फिर मैंने ऑटो लिया। अब हुआ क्या था देखना क्या, हम लोग जा रहे थे ऐसे, ध्यान से देखना, और ट्रैफिक यहाँ पर एक ट्री था, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर। अब क्या होता है जब इस जगह पकड़ना होता है ना तो ट्रैफिक पुलिस हमेशा छुपके से खड़ी होगी, क्योंकि सामने से अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ी होगी तो फिर आप कुछ करोगे नहीं। तो ट्रैफिक पुलिस क्या होती है, ये मेरे सामने की एग्जांपल है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पेड़ के पीछे छुपके से खड़ा होता है ट्रैफिक पुलिस वाला। अब इसने देखना टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी कैसे लेके गया, टैक्सी ड्राइवर ऐसे लेके गया, ऐसे अब देखो मान लो आगे गाड़ी है तो उसने ऐसे ली, फिर यहाँ पर भी गाड़ी आई तो उसने बस ये पट्टी के ऊपर से इस तरीके से अपनी गाड़ी चलाई थी। उसका जो टायर था ना बस इस पट्टी को यूं क्रॉस करके वापस ये इधर आ गया, हल्का सा भाई साहब, फिर गाड़ी छोड़ के भागा वो मेरे सामने, क्योंकि चलान के पैसे ही नहीं थे। उसने अपने मालिक को बुलाया। तो ध्यान रखना, जो बहुत ज्यादा वीआईपी एरियाज होते हैं ना, अब देखो ये मार्किंग्स क्यों दी जाएगी, अरे मीडियन है ना, मीडियन जो होती है, अगर माना मीडियन जबरदस्ती जगह घेरती है, मीडियन जबरदस्ती जगह घेरेगी आपकी, तो पट्टी दे दो ना पतली पतली सी। मीडियन तो यार देखो चौड़ा होता है, मीडियन चौड़ा होगा तो आपकी जगह घेरेगा। आप समझ रहे हो, मतलब आपकी मजबूरी क्या होती है पट्टी देने की, जब आपके पास रोड की विड्थ कम है बट आपको ट्रैफिक 2 डायरेक्शन में चलाना है, रोड की विड्थ कम है, आप मीडियन लेके रोड की जगह वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये पट्टियां दी जाती हैं, स्ट्रिप्स दी जाती हैं। उसने बेचारे ने बस इस पट्टी के बस उसका ये टायर है ना बस इस जगह आ गया, यूं निकला था उसको, और ट्रैफिक पुलिस फटाफट सामने आई पकड़ लिया। मेरे सामने की बात है, फिर मैं ऑटो करके गया था क्योंकि फिर वो गया भैया मैं तो आगे जा नहीं सकता। तो याद रखना कि रोड पर अगर कोई भी वाइट स्ट्रिप मिल गई और आप किसी अच्छे वीआईपी एरिया में गाड़ी चला रहे हो, सीपी के पास, वहां पे सारे पॉलिटिशियंस सीपी से जाते हैं, सारे पॉलिटिशियंस के घर भी दिखते हैं वहां से। जब मैं गुड़गांव जाता हूँ वाया दिल्ली तो मुझे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के घर भी दिखते हैं जो आप न्यूज में देखते हो। तो वो इतना वीआईपी एरिया है कि अगर आप वहां पर विड्थ को मीडियन तो दिया नहीं आता, बस स्ट्रिप्स दे दी जाती है। और अगर मैंने आपको जो स्ट्रिप्स पढ़ाई और अगर आपने वो ढंग से नहीं पढ़ी और आपने अपनी गाड़ी इधर से लेके यूं ही, आप अगर देखो अपनी गाड़ी अगर यूं से लेके यूं चल गए तो गए, चालान कटेगा। और ये तो मेरी आंखों देखी बात है, आज से 4 साल पहले की बात है, 4 या 5, और ये एग्जाम्पल मैं आपको आज दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, अब एक और चीज है, देखो यहां पर क्या है, समझ रहे हो मेरी बात, यहां पर रोगन है और यहां पर सॉलिड है। कहने का मतलब क्या है कि यहां वाले यहां पर नहीं जा सकते। देखो, दिस मीन्स दैट यू आर ड्राइविंग ऑन द साइड ऑफ ब्रोकन लाइन, यू कैन ओवरटेक। अगर आप इस जगह पर हो तो आप यहां से यहां आ सकते हो, यहां से यहां अलाउड है, बट अगर जहां पर सॉलिड लाइन मिल गई, समझ रहे हो, देखो मैं बताता हूं आपको, आपकी गाड़ी चल रही है यहां पर ऐसे ऐसे, तो आप यहां पर नहीं जा सकते। और अगर कोई गाड़ी ऐसे आ रही है और यहां पर ब्रोकन लाइन, तो आप यहां पर आ सकते हो। अब पार्शियलिटी है तो हमें क्या करें, और एक साइड के लोग ओवरटेक नहीं कर सकते। आपको येलो पट्टियां दिखेंगी कि एक साइड के लोग ओवरटेक नहीं कर सकते, बट दूसरी साइड के लोग ओवरटेक मतलब दूसरी लेन में आ सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक, आपने देखा होगा। ये क्या होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक, जब लाल बत्ती होती है तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खड़े होते हैं रेड लाइट पे कि जैसे लाल बत्ती आएगी, ये ट्रैफिक सिग्नल है, तो ये इस तरह की, अब ये कौन सी डायरेक्शन में होती है, एक्स डायरेक्शन में। रोड इस तरीके से, देखो रोड अगर आपकी इस तरीके से है ना तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दी जाती है। हमने सोचा थी लॉन्गिट्यूडनल जो लेफ्ट में चल रही है, और ये कौन सी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस वॉक मार्किंग्स। क्या बोलेंगे, क्रॉस वॉक मार्किंग्स, जो कि जब रेड लाइट रहेगी तो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं, पैदल चलने वाले लोग, वो इसके ऊपर से होकर भी जाएंगे, ठीक है। ये देखो क्रॉस वॉक्स, देखो रोड की डायरेक्शन क्या है,
क्योंकि ये है ना कि ये क्रॉस वॉक मार्किंग होगी हमेशा एक्स डायरेक्शन। देखो रोड कैसी है, रोड ऐसी है, रोड ऐसी, दैट मींस जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो ये वाली है। अब क्या हो गया, यहाँ पर गाड़ी है, गाड़ी रुक गई, ये देखो यहाँ पर स्टॉप लाइन है, कि जैसे ही रेड लाइन आएगी, जैसे ही रेड लाइट हो जाएगी, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होगा, रेड लाइट हो जाएगी तो गाड़ी यहाँ पर स्टॉप लाइन पर रुक जाएगी। और जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, देखो गाड़ी यहाँ से भी आ रही है और गाड़ी यहाँ से भी आ रही है और गाड़ी यहाँ से भी आ रही है। जैसे यहाँ पर रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल होगा, ये गाड़ी स्टॉप लाइन पे, देखो ये भी स्टॉप लाइन पे रुक गई, ये भी स्टॉप लाइन पे रुक गई, और जो यहाँ पर लोग खड़े थे वो चल के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये क्रॉस वॉक से जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, एक तो हमने देखी स्टॉप लाइन जहाँ पर गाड़ियां रुकेंगी, और दूसरी हमने देखी क्रॉस वॉक जहाँ से पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग चलेंगे। ये देखो, ये देखो, ये वही है क्रॉस वॉक। और अगला टॉपिक है हमारा ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने तो आज ही वाला था, बट अब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।